Welcome to Happy Milestone Family. नारा वुडलैंड नामक एक छोटे से गांव में देव नाम का एक दयालु आदमी अपनी पत्नी सोनिया और अपने बच्चों के साथ रहता था। देव कीड़ियों की तलाश में पास के जंगल में जाता था। वह अक्सर उस क्षेत्र के आसपास नेवले के झुंड को रहते हुए देखता था। एक बरसात के दिन जब देव जंगल से लौट रहा था तो उसे एक नेवले का बच्चा मिला। देव ने उसे उसके झुंड के साथ फिर से मिलाने की कोशिश की, हालांकि उसे उस जगह के आसपास कोई नेवला नहीं मिला। उसका दिल छोटे बच्चे को बारिश में अकेला छोड़ने के लिए सहमत नहीं था। उसने छोटे नेवले को गोद लेने का फैसला किया और उसे घर ले आया। सोनिया खुशी से अपने बच्चों के साथ नेवले को पालने के लिए तैयार हो गई। नेवला जल्दी ही परिवार का हिस्सा बन गया। उसे बच्चों के आसपास रहना अच्छा लगता था और बच्चे भी उससे प्यार करते थे। पत्नी जानवर और बच्चों की समान रूप से देखभाल करती थी। उसे डर था कि नेवला किसी तरह उसके बच्चे को चोट पहुंचाएगा। एक दिन सोनिया को पड़ोस के गांव में अपनी सहेली से मिलने जाना था, इसलिए उसने देव को अपने बच्चे के आसपास रहने के लिए कहा, जो अकेले झपकी ले रहा था। थोड़ी देर बाद देव भी झोपड़ी छोड़कर अपने पड़ोसी के घर चला गया। उसके दिमाग से यह बात निकल गई कि सोनिया घर पर नहीं है और इसलिए बच्चा और नेवला अब अकेले रह गए हैं। बच्चा शांति से सो रहा था। अचानक पास की झाड़ी से एक सांप फुंफकारते हुए घर में आया और तेजी से बच्चे की ओर बढ़ा। नेवले ने यह देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के वह सांप की ओर बढ़ा और उस पर झपट पड़ा। बहुत बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन नेवला विजयी हुआ। उसने जहरीले सांप को मार डाला, जिससे नेवले के मुंह और शरीर पर कुछ खून लग गया। फिर वह बच्चे को किसी भी अन्य नुकसान से बचाने के लिए घर के बाहर खड़ा हो गया, जबकि बच्चा अभी भी शांति से सो रहा था। सोनिया घर लौटी और उसने नेवले का मुंह खून से लथपथ देखा तो वह सदमे में आ गई। जल्दी से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि नेवले ने उसके बच्चे को चोट पहुंचाई है। गुस्से में आकर उसने पानी का भारी बर्तन उसके सिर पर दे मारा। चूंकि बर्तन छोटे नेवले के लिए इतना भारी था कि वह इसे सहन नहीं कर सका और उसे तुरंत मार डाला। सोनिया घर के अंदर भागी। उसे जमीन पर एक मरा हुआ जहरीला सांप पड़ा हुआ मिला और उसने देखा कि उसका बेटा सुरक्षित सो रहा है। सोनिया को तब एहसास हुआ कि वास्तव में क्या हुआ था। वह रो रही थी और उसे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए बच्चों, कार्य करने से पहले ठीक से सोचें। Don't forget to hit that subscribe button, give us a thumbs up, and share the video. Thank you.